तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम जुजुत्सु काइसेन के सीजन 3 के 5th एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। मेगुमी कहता है टेक्निक रिमूवल, टेंगन कहता है हाँ एंजल की कर्स टेक्निक प्रिज्म के बैक गेट को भी खोल सकती है। फिर मेगुमी कहता है क्या तुम्हें पता है वो कहाँ पर है? टेंगन कहता है कि वो टोक्यो की ईस्ट साइड की कॉलोनी में है, और वो कहता है मेरे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि गेम का बैरियर मुझे रिजेक्ट कर रहा है। जितना कुछ टेंगन जानता है वो सब कुछ उन्हें बता देता है। फिर टेंगन कहता है जापान के अंदर टोटल 10 कॉलोनी है जिसमें वो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। फिर यूजी मन में सोचता है अच्छा तो वो सब ऐसी दिखती है। यूकी कहती है जुजुत्सु सोसाइटी की वजह से होकाइडो कलिंग गेम के बैरियर में नहीं है। टेंगन कहता है होकाइडो एक पवित्र जगह है और जापान के लोगों को मेरे साथ मर्ज करने के लिए तैयार किया जा रहा है। मेगुमी कहता है कि रिचुअल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? टेंगन कहता है ये तो डिपेंड करता है कलिंग गेम पे, लेकिन तब भी 2 मंथ तो लगे जाएंगे। कलिंग गेम का फर्स्ट रूल ये है कर्स टेक्निक को अवेक करने के बाद प्लेयर को 19 दिन के अंदर पार्टिसिपेट करके अनाउंस करना पड़ेगा। आकी कहती है आज 9 नवंबर और सुबह के 9 बज रहे हैं। यूटा कहता है 31 अक्टूबर को प्लेयर अवेक हुए थे। मेगुमी कहता है सुमिकी के पास 10 दिन और 15 घंटे है कलिंग गेम को ज्वाइन करने के लिए। और सेकंड रूल ये है किसी प्लेयर ने पहले के रूल को ब्रेक किया तो उसमें क्लच रिमूवल होगा। फिर मेगुमी पूछता टेंगन सामा से अगर कोई प्लेयर पार्टिसिपेट करने से मना कर दे तो क्या उसका रिजल्ट डेट होगा? टेंगन कहता है हाँ, और इसके बारे में सोको ने भी बताया था। कर्स टेक्निक रिमूवल उन प्लेयर में भी अप्लाई होगा जो प्लेयर कलिंग गेम को अभी ज्वाइन करेंगे। सोको कहती है मुझे नहीं लगता कि ये लोग आइडियल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये कर्स रिमूवल है, कोई बाउंडिंग बाउंड नहीं है। और वो बोलती है कि ये लोग शायद कुछ दिमाग के साथ करने वाले हैं। इसका मतलब यही होगा कि वो प्लेयर मर जाएगा, वरना वो ऐसे ही खेलने से मना कर देगा। माकी कहती है शायद सोको सही बोल रही है। और माकी ये भी कहती है जो मेरे जैसे जादूगर है उनके पास 7 कर्स टेक्निक नहीं होगी, उनके ऊपर कोई रिस्क नहीं है। और ये भी कहते हैं कि पांडा का क्या होगा, उसके पास दिमाग है। और तीसरा रूल ये है और अगर नॉन प्लेयर कलिंग गेम में इंटर हुआ तो उस प्लेयर को कंसीडर किया जाएगा। फिर यूजी कहता है उन लोगों का क्या होगा जो बैरियर के अंदर है? टेंगन कहता है उन लोगों को एक मौका दिया जाएगा बाहर जाने के लिए। फिर यूजी कहता है सही में? फिर टेंगन कहता है ये रूल इंटर और एग्जिट के ऊपर नहीं है, ये बस शुरुआत में ही बाहर जाने देगा और ये कलिंग गेम को स्टार्ट करने का तरीका होगा। और प्लेयर को कंफर्म भी होना पड़ेगा और ये भी ज़रूरी है कि वो अपनी मर्जी से कलिंग गेम में ज्वाइन हो। यूजी कहता है ये तो वैसा ही है जैसा इन्होंने बैरियर के बारे में बताया था। और तो रूल ये है कि प्लेयर दूसरे प्लेयर को मार के पॉइंट हासिल कर सकता है। और 5th रूल ये है कि जादूगर को मारने के 5 पॉइंट मिलेंगे और 9 जादूगर को मारने के 1 पॉइंट मिलेगा। फिर मेगुमी कहता है गेम मास्टर के बारे में क्या है? टेंगन कहता है सारे प्लेयर को एक शिकिगामी मिलेगा और उसका नाम होगा कोगने। और फिर अपने यूजी को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। और 6th रूल ये है कि प्लेयर 100 पॉइंट यूज़ करके एक न्यू रूल ऐड कर सकता है। फिर यूजी कहता है हम उन रूल के बारे में कुछ नहीं कर सकते जो पहले से है। फिर मेगुमी कहता है शायद हम इनडायरेक्ट रूल को ऐड कर सकते हैं। और 7th रूल ये है कि कोई ऐसा रूल को ऐड नहीं कर सकता जो लॉन्ग टाइम तक इफेक्ट करे। फिर चोजो कहता है ये फेयर है क्या? फिर माकी कहती है हाँ ये गेम मास्टर डिसाइड करेगा। टेंगन कहता है तुम लोग फेयरनेस एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि हर प्लेयर को ये रूल मानना पड़ेगा और केंचागो के पास एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं होगा। और 8वां रूल ये है 19 दिन तक सेम पॉइंट रहे तो उसके ऊपर कर्स टेक्निक रिमूवल होगा। यूजी कहता है मुझे वापस लोगों को मानना पड़ेगा। फिर फुशिगुरो कहता है मेरे पास कुछ आइडिया है। माकी कहती है हमारे पास इतनी ही इन्फॉर्मेशन है, फिर हमें सब रूल को फॉलो भी करना है, यानी कि सबको अपने अपने काम करने पड़ेंगे। यूकी और चोजो तुम दोनों को यहीं रुक के टेंगन सामा का बॉडीगार्ड बनना पड़ेगा। फिर माकी कहती है मैं जेनिन क्लान जा रही हूँ कर्स टूल को कलेक्ट करने के लिए। गोजो के सील होने के बाद जेनिन क्लान और केमो क्लान ने जुजुत्सु हाई आकर सारे टूल्स को कलेक्ट कर लिया था, लेकिन अब जेनिन क्लान का लीडर मेगुमी है। ये सुनकर यूजी हैरान हो जाता है। फिर मेगुमी कहता है मैं तुम्हें बाद में सब बता दूंगा। माकी कहती है मुझे पांडा को ढूंढकर कलिंग गेम के बारे में से सब कुछ समझाना पड़ेगा। फिर माकी पूछती है यूटा से यूटा तुम क्या करोगे? फिर यूटा कहता है मैं भी कलिंग गेम को ज्वाइन करूंगा। फिर यूटा कहता है फुशिगुरो और सुमिकी तुम दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करनी है। फिर फुशिगुरो कहता है मुझे माफ़ करना। फिर यूटा कहता है हमें फाइट ना करना पड़े इसलिए मैं आसपास की कॉलोनी में नहीं जाऊंगा। और हम एक दूसरे से कांटेक्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि बैरियर मोबाइल के सिग्नल को ब्लॉक कर देगा।
फिर यूटा और यूजी को कुछ याद आता है। फिर यूजी कहता है अगर मैं सुकुना में बदल जाऊँ तो तुम मुझे मार देना। फिर यूटा ये नहीं कर पाएगा क्योंकि वो दोनों अलग अलग कॉलोनी में रहेंगे। फिर यूटा कहता है अगर मेगुमी मेरे साथ रहेगा तो वो सेफ रहेगा। मेगुमी कहता है ये मत सोचो, मैं ठीक रहूँगा, और अगर मैं मर गया तो तुम इसे भी मार देना, और वो कहता है इसे वापस जिंदा होने मत देना। और माकी कहती है तुम्हें प्लान के हिसाब से केंजी के पास जाना चाहिए। यूटा कहता है केंजी हकारी 3rd ईयर स्टूडेंट है, उसे सस्पेंड कर दिया। और माकी कहती है हमारे पास ज़्यादा लोग नहीं है इसलिए हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। फिर यूजी कहता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। फिर वो सब जाने लगते हैं। फिर यूजी चोजो से कहता है थैंक्स। फिर चोजो कहता है बस मरना मत। फिर यूकी चोजो से कहती है तुम रो रहे हो। फिर हम प्रिंसिपल यागा को देखते हैं जो जेल में बंद होते हैं। और वही हायर अप बेबी पांडा को देख के ये बोलते हैं ये क्या चीज़ है। फिर बाहर प्रिंसिपल गाको गेंजी कहते हैं ऐसा पॉसिबल है कि आर्टिफिशियल कर्स क्रॉप्स इंडिविजुअली मूव कर सकते हैं, लेकिन जो जादूगर उसे कर्स एनर्जी देता है ये उसे कंज्यूम करके उसे पावर सोर्स की तरह यूज़ कर रहा है। और प्रिंसिपल यागा ने पांडा को इस तरह बनाया है, इसीलिए पांडा अपनी कर्स एनर्जी को स्टोर कर पा रहा है। और इसी वजह से तुम्हें हायर अप में एक स्पेशल गेट बना दिया है, और इसी वजह से तुम्हें इस जगह बंद किया गया है, यानी कि पांडा को बनाने की वजह से। और प्रिंसिपल गाको गेंजी कहते हैं और तुमने इस चीज़ को जानबूझ के बनाया और तुम इसी तरह से एक पूरी आर्मी बना सकते हो। और वो कहते हैं इसीलिए मुझे जवाब चाहिए यागा, और तुम्हें सही में नहीं पता तुमने इस चीज़ को किस तरह बनाया है। और प्रिंसिपल यागा कहते हैं मुझे नहीं पता। फिर सीन प्रिजन में शिफ्ट होता है। फिर हम देखते हैं प्रिंसिपल यागा एक कर्स डॉल के साथ बैठे हुए हैं, और वो डॉल कहती है तुम्हारी सबको चिंता हो रही है और तुम बहुत उदास रहने लगे हो, इसलिए मैंने सबको बोला कि तुम्हें चीयर अप करे। और वो डॉल कहती है मैं जीनियस हूँ ना। फिर प्रिंसिपल यागा उसके सर पर हाथ रख के कहते हैं हाँ तुम बहुत जीनियस हो। फिर प्रिंसिपल यागा टकेरू को सॉरी बोलते हैं और वो कहते हैं कि मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, और वो कहते हैं ये बात सबको बता देना। और वो डॉल कहती है तुम वापस लंबे टाइम के लिए बाहर जा रहे हो। प्रिंसिपल यागा कहते हैं तुम चिंता मत करो, मास्टर टेंगन इस जगह की हिफाजत करेंगे, और वैसे भी तुम्हारी मदर तुम्हें देखने आने वाली है और तुम मेरे बिना भी ठीक रहोगे। फिर प्रिंसिपल यागा एक गेट से बाहर निकलते हुए दिखते हैं। फिर जितने भी कर्स डॉल थे वो उस जगह पे आ जाते हैं। फिर वो सब प्रिंसिपल यागा को कहते हैं कि हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी। फिर सीन पांडा पे शिफ्ट होता है। फिर हम पांडा को देखते हैं कि पांडा एक रस्सी से बंधा हुआ है। फिर कुसाकाबे उस रस्सी को काट देता है। फिर पांडा कहता है जो तुम कर रहे हो तुम्हें उसके ऊपर यकीन है। कुसाकाबे कहता है तुम किसको बताना मत कि मैंने तुम्हारी मदद की है। और कुसाकाबे ये भी कहता है क्या तुम्हें पता भी है तुम्हारा कितनी बार इस्तेमाल हुआ है। और प्रिंसिपल यागा के मेरे ऊपर बहुत सारे एहसान हैं। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसके अंदर कुसाकाबे एक लड़की के साथ था। प्रिंसिपल यागा कहते हैं ये सब सही रहेगा क्योंकि ये तुम्हारा असली भांजा भी नहीं है। और वो कहते हैं इसके अंदर सिर्फ तुम्हारे असली भांजे की इन्फॉर्मेशन है। कुसाकाबे सोचता अगर मैं अपने मरे हुए इंसान के बारे में सोचूंगा तो मैं अपने फ्यूचर के ऊपर ध्यान कैसे दूंगा। लेकिन मेरी जो सिस्टर है वो अपने पास्ट के बगैर नहीं जी सकती, मतलब वो तकेरों के बिना नहीं जी सकती। फिर प्रिंसिपल यागा के पीछे से एक कर्स डॉल निकलता है। फिर वो डॉल कहती है यह मेरी मदर है। प्रिंसिपल यागा कहते हैं तुमने सही कहा। फिर वो कहता है मैं जानता हूँ, और कहता है मैं जीनियस हूँ ना। कुसाकाबे का भांजा ऐसा ही बोलता है, और फिर कुसाकाबे की सिस्टर तकेरो को गले लगा लेती है। फिर प्रिंसिपल यागा कहते हैं मुझे माफ़ कर दो। कुसाकाबे कहता है हाँ मैं समझता हूँ, लेकिन हम इसके बारे में पब्लिक को नहीं बता सकते, और इसीलिए ये मेरी सिस्टर के साथ नहीं रह सकता, और उसके लिए कुसाकाबे माफ़ी भी मांगता है। प्रिंसिपल यागा कहते हैं तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो। फिर कुसाकाबे प्रिंसिपल यागा को थैंक यू कहता है। फिर हम प्रिंसिपल यागा को देखते हैं जिनके सामने एक जादूगर होता है। फिर वो जादूगर प्रिंसिपल यागा से कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। फिर प्रिंसिपल यागा कहते हैं मैं अपने बेटे से मिलने जा रहा हूँ। फिर वो जादूगर कहता है तुम्हारे पास बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम अपनी टेक्निक बताओ जिससे तुम अपनी कर्स डॉल को बनाते हो। प्रिंसिपल यागा कहते हैं सातोरू के यहाँ ना होने से तुम्हारे अंदर कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है। और वो जादूगर कहता है हाँ क्योंकि मेरे पास एक एक्सपीरियंस वाला सोर्सरर है, और जिस सोर्सरर की ये बात कर रहा है वो प्रिंसिपल गाको गेंजी है। और प्रिंसिपल गाको गेंजी प्रिंसिपल यागा को हरा देते हैं। और वो जादूगर कहता है तुम इसको मेरे लिए छोड़ के जा सकते हो। प्रिंसिपल गाको गेंजी कहते हैं ठीक है। फिर प्रिंसिपल यागा उन्हें सब कुछ बता देते हैं। तभी प्रिंसिपल गाको गेंजी कहते हैं तुम मुझे ये सब अभी क्यों बता रहे हो। और वो कहते हैं अगर तुमने मुझे ये सब पहले ही बता दिया होता तो आज तुम्हारी ऐसी हालत नहीं होती। प्रिंसिपल यागा कहते हैं ये एक कर्ज था जो मेरे पास था, लेकिन अब ये आपके पास चला गया है। लेकिन फिर पांडा आ जाता है और वो कहता है मासामिची। प्रिंसिपल गाको गेंजी फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन पांडा उन्हें इग्नोर कर देता है। प्रिंसिपल गाको गेंजी कहते हैं पांडा से आखिर तुम मुझ पर अटैक क्यों नहीं कर रहे हो। फिर पांडा कहता है कि पांडा इंसानों जैसे नहीं होते हैं,
और वैसे भी आपका रिलेशन और प्रिंसिपल यागा का रिलेशन खराब नहीं था, और वैसे भी आप हायर अप के ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे। लेकिन मेरे लिए तुम एक फॉलिंग नाइफ जैसे हो। लेकिन एक बात याद रखना, पांडा भी रोते हैं। और यहीं पे चैप्टर खत्म हो जाता है।